बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.3 11 क्लास मैथ 3.2 तक हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। 3.3 शुरू करेंगे आज। ये इसका पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है। 5 2 -4 3 -1 -3 -2 1 2 कह रहा है इसको इवेल्यूएट करें। इसको खोलना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखें, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 इसमें कॉलम हैं। अगर तो इसमें 2 रोज़ होती और 2 कॉलम होते तो ये हमने मैट्रिक में सीखा हुआ है इसको कैसे खोलते हैं। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे और माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर आ जाता था। इसका हम माड खोल लेते थे। लेकिन ये 3 क्रॉस 3 है, इसको हम कैसे खोलेंगे? तो इसका तरीका ये है कि हम इसको खोलेंगे पहली रो से। पहली रो में है 5 2 -4, तो हम इसको करेंगे प्लस माइनस इस तरह से, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, फिर इसके साथ प्लस और इसको खोलेंगे। पहली रो से इसको खोलेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे +5। पहली रो में है +5, 5 को लगाया यहाँ पर। 5 वाली रो, 5 वाला कॉलम छोड़ देंगे। जिस रो में 5 है वो रो छोड़ देंगे और वो कॉलम छोड़ देंगे। बाकी बचे ये चारों, वो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2। फिर लगाएंगे आगे आ गया 2, इसके साथ लगाएंगे माइनस, इसके साथ प्लस लगाया था तो इसके साथ माइनस लगाएंगे। अब 2 वाली को खोलने लगे हैं। 2 वाली कॉलम और 2 वाली रो छोड़ देंगे, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देंगे। बाकी बचा 3 -3 -2 और 2। ये आ गया प्लस माइनस, फिर हम लगाएंगे प्लस, तो ये प्लस लगाएंगे इसके साथ -4 के साथ, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा -4। अब 4 वाला कॉलम, 4 वाली रो छोड़ देंगे। बाकी बचा 3 -1 -2 और 1। ये आया। अब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हम इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। ये हो गया 5, इसको खोलेंगे तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, -2 आता है। फिर एक माइनस अपने पास से लगाते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है -3। एक माइनस अपने पास से लगाना है तो +3 हो जाएगा। इसी तरह से -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +6 आता है और एक माइनस अपने पास से लगाना होता है तो -6 बन गया। -4 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आता है, एक माइनस अपने पास से लगाना होता है, ये आ गया -2। तो माड खोल लिया जैसे मैट्रिक में हम खोलते थे। ये तरीका होता है इसको 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स को खोलने का। +5 -2 और प्लस -4। जिसको खोलेंगे 5 वाली को खोलने लगे हैं, 5 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे। बाकी सारे हम ये लिखेंगे। 2 वाली को खोलने लगे हैं, 2 वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। बाकी सब ये लिखेंगे। 4 वाले को खोलने लगे हैं तो उसका कॉलम और उसकी रो छोड़ देंगे और जो बाकी बचे हैं वो हम ये लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 5 × 1 -2 6 -6 0 -4 × 1। ये आ गया 5 -0 -4, तो आंसर आ गया -9। तो ये इस तरह से हमने इसको खोल लिया। इसके बाद इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये इसके सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। 2 को देख लें। 2 में है 5 2 -3 5 2 -3 3 -1 1 -2 1 -2। तो अब इसको खोलना है तो बिल्कुल उसी तरह से हम करेंगे। +5 लगाएंगे, +5, फिर इसके साथ -2 प्लस माइनस, फिर इसके साथ प्लस -3 ही हो जाएगा। ये आ गया। तो 5 को खोलने लगे हैं, 5 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो बच जाएगा -1 1 1 -2। 2 वाली को खोलने लगे हैं तो उसका कॉलम उसकी रो छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 3 1 -2 -2। 3 वाली को खोलने लगे हैं तो ये आ जाएगा 3 -1 -2 और 1। ये हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 आता है तो -1 लगाएंगे। इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा -6, इसको खोलेंगे तो -2 आता है, +2 लगाएंगे। फिर इसको 3 1 × 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आता है तो -2 लगाएंगे। ये हो गया 5 × 1 -2 × -4 -6 +2 से ये आ गया -3। 3 में से 2 निकाला तो 1। ये हो गया 5 + 8 -3, तो ये आ गया 10। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। इसके सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं। ये 3 वाले को इधर से देख लें। ये है 1 2 -3 -1 3 4 -2 5 6, बिल्कुल उसी तरह से +1 -2 और -3 +1 -2 -3, ये आ गया।
1 को खोलने लगे हैं, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ दिया, बाकी बचा 3 4 5 6 वो ये लगा लिया। 2 वाली कुछ खोलने लगे हैं, 2 वाला कॉलम 2 वाली रो छोड़ देंगे, -1 4 -2 6 -1 4 -2 6 ये आ गया। 3 वाली को खोलने लगे हैं तो अब इस रो को इस कॉलम को छोड़ देंगे, -1 3 -2 5 वही आ गया। बाकी इसी तरह से हमने इसको खोला, 6 3 8 18 -20 ये बना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -6 -8 तो +8 लगाएंगे, ये आ गया -5 और -6 आता है तो -5 + 6 लगाएंगे, ये आ गया -2, ये आ गया 2, ये आ गया 1, मल्टीप्लाई किया तो ये -9 आंसर आ गया। इसी तरह से इसका चौथा पार्ट करेंगे, a + l, a - l और a। उसी तरह से इसके साथ प्लस लगाएं तो ये आ गया a + l। इस a + l को खोलने लगे हैं, इसका ये कॉलम छोड़ देंगे और इस वाली ये रो भी छोड़ देंगे, बाकी ये 4 बची तो ये हमने चारों यहाँ पर लगा ली, ये और ये सारे आ गए। फिर प्लस, फिर आगे लगाना माइनस, इसके साथ माइनस तो ये आ गया -a - l ये आ गया। अब इसका कॉलम और इसकी रो छोड़ दें, बाकी बचा a - l ये आ गया, a - l और a + l वो ये आ गया। बाकी जो बचे वो सारे ये लिख लिए। फिर आगे आता है +a प्लस माइनस फिर प्लस a। अब a वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये वाले कॉलम भी छोड़ दिया और ये वाली रो भी छोड़ दी, तो बाकी बचे जो हमारे पास a + l, a - l और a वो ये लिख लिए। फिर इसी तरह से इसको आप मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएंगी, एक जैसी रकमें हैं तो ये स्क्वायर आ गया। फिर माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला -a - l इसी तरह से आ गया। अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, a × a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ तो a² + al ये बन जाएगा। फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो वही आ गया, a - l, a - l का स्क्वायर हो गया। प्लस है उसी तरह से आ गया, a × a² हो गया। फिर माइनस करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करके इन दोनों को ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोल लें, ये a + l एज इट इज़ आ गया, इसका स्क्वायर खोला, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2al आ गया। इसको a को अंदर मल्टीप्लाई किया, -a और a, -a² माइनस प्लस al, माइनस इंटू a + l या a - l और ये हो गया a² प्लस al। इस माइनस को अंदर ले जाएं तो -a प्लस इसका स्क्वायर खोल लें, पहले इसका स्क्वायर है, आ जाएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और -2al। बाहर चूँकि माइनस है इसलिए हमने इसकी लामतें भी चेंज कर दी हैं। प्लस a एज इट इज़ आ गया, a² ये वाला आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस और माइनस हो रही हैं तो ये बनता है पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, तो a² इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब इसमें +a² - a² कट गए, इसमें +a² - a² कट गए, बाकी रह गया a + l और बचा 2al और al, 3al हो गए, प्लस l² ये आ गया, ये वाला -a - l ये एज इट इज़ आ गया। ये बचा हमारे पास al और 2al, 3al हो गया और ये वाला -l² प्लस a एज इट इज़ आ गया। इस माइनस को अंदर ले गए तो इसकी लामतें चेंज हो जाएंगी, -a² प्लस l² हो जाएगा, तो ये भी a² से a² कट गया। अब इस a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3a² l, a को इससे मल्टीप्लाई किया al2, l को इससे मल्टीप्लाई किया 3al², l को इससे किया तो l3 माइनस, अब इस a को इनके साथ मल्टीप्लाई किया a × a² ये आ गया 3a² l माइनस al² ये आ गया, माइनस l को इससे मल्टीप्लाई किया तो -3al² माइनस प्लस l3 और ये आ गया al²। अब देखें 3a² l, al², 3al², l3, इस माइनस को अंदर लेके तो सारे की लामतें चेंज कर देगा, ये माइनस ये प्लस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस ये वाला प्लस माइनस ये भी l3 आ गया और al², 3a² l पॉजिटिव नेगेटिव ये कट गए, -l3 और प्लस l3 ये कट गए, बाकी al2 वाली रकमें बची सारी, एक ये है 3 ये है, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8 और एक ये है 9 al² इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका करेंगे पार्ट नंबर 5। तो ये है, ये तो सारा वही है जो हमने पहले भी खोला होगा, 1 2 -2 -1 1 -3 2 4 -1, तो करेंगे +1 -2 +1 -2, इसके साथ प्लस आएगा, प्लस -2 ही हो जाएगा। 1 को खोलने लगे हैं, उसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, 1 -3 4 -1 1 -3 4 -1। 2 वाली को खोलने लगे हैं तो उसका रो कॉलम छोड़ देंगे, -1 -3 ये आ गया, 2 -1 ये आ गया, -2 2 वाली को खोलने लगे हैं तो ये आ गया -1 1 2 4 -1 1 2 4। खोल लें इसको मल्टीप्लाई किया तो -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आता है तो +12 लगाएंगे, -2 और इसको मल्टीप्लाई किया तो +1,
इसको मल्टीप्लाई किया तो -6, +1 -6 इसकी लामत चेंज करके लगाते हैं तो ये +6 हो जाएगी। -2 एज इट इज़ आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 लगाएंगे। ये बन गया 11, 11 × 1 11, ये 11 आ गया। ये आ गया 7 × 2 14, -6 और -2 +12 बन गया। ये +12, तो इनको प्लस माइनस किया तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट, 2a a और a, b 2b और b, c c और 2c। उसी तरह से इसको खोल लें, +2a लगाएंगे। ए वाली रो कॉलम और रो दोनों छोड़ देंगे, जिसको खोलते हैं उसकी रो कॉलम छोड़ देते हैं, बाकी बचे ये चारों 2b b c और 2c, ये बचा। फिर इसके को खोलना है तो माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस। अब ये वाली खोलने लगे हैं, ये वाला कॉलम, ये वाली रो छोड़ देंगे, b c 2c, b c 2c बचा। इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़ दिया, प्लस माइनस फिर प्लस ए। इसको ए को खोलने लगे हैं, ये हो जाएगा b 2b c और c 2a। उसी तरह से इसको खोलें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4bc, और इन दोनों को खोला तो -bc लगाएंगे, -a। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2bc, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +bc आता है, -bc लगाएंगे, प्लस a। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो bc, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +2bc आता है, -2bc लगाएंगे। ये आ गया 2a। 4bc में से 1bc निकालेंगे तो 3bc बच जाएगा, -a। 2 में से 1 ये निकाला तो ये bc रह गया, प्लस a, bc -2bc, -1bc रह गया, ये आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6abc, ये वाला -abc, ये वाला भी -abc। 6 में से 1 निकाला 5, 5 में से 1 निकाला तो 4, तो ये आ गया 4abc। तो ये इसका हमने आंसर निकाल लिया। सिंपल 3 क्वेश्चन थे ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें वो कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। इन क्वेश्चंस में हमने एक्सपेंशन की है, इसमें एक्सपेंशन नहीं करनी इस तरह से, और साबित करना है कि ये 0 के इक्वल है। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है और साबित करना है कि ये 0 के इक्वल है। इन तीनों पार्ट्स को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई 2 कॉलम इक्वल हो जाते हैं, कोई 2 कॉलम इक्वल हो जाएं, या कोई 2 रोज़ आपस में इक्वल हो जाएं, या कोई रो या कोई कॉलम 0 के इक्वल हो जाए, तो वो सारे का सारा डिटर्मिनेंट बगैर खोले हुए हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। या तो 2 कॉलम इक्वल हो जाएं, या 2 रोज़ इक्वल हो जाएं, या कोई रो सारी की सारी 0 हो जाए, या कोई कॉलम सारे का सारा 0 हो जाए, तो ये 0 के इक्वल हो जाता है। लेफ्ट साइड को करें सॉल्व, हमने इसको सॉल्व करना है और 0 लेके आना है। तो इसमें अगर हम ऐसा करें, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड कर दें, कॉलम 1 में कॉलम 3, कॉलम 1 में कॉलम 3 को ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा कॉलम 1 ये है, कॉलम 2 ये है, कॉलम 3 ये है। इनको ऐड करेंगे 8 + 6 + 8, तो ये आ जाएगा 14। कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करने लगे हैं। जिसमें तब्दीली करनी होती है उसको पहले लिखते हैं। तब्दीली आएगी कॉलम 1 में, कॉलम 3 एज इट इज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जिसमें तब्दीली आनी होती है उसको पहले लिखते हैं। कॉलम 1 ये प्लस कॉलम 3, पहला कॉलम प्लस तीसरा कॉलम, 8 × 6 14, पहला कॉलम प्लस तीसरा, 5 × 3 8, पहला कॉलम प्लस तीसरा, 2 × 4 6 आ गया। बाकी इसी तरह से लिख दें, 7 4 3 8 5 4। अब देखो हमने किया कॉलम 1 प्लस कॉलम 3, तो इसको हमने पहले लिखा था, इसी में तब्दीली आई है, बाकी दोनों एज इट इज़ आ गए हैं। तो देखो इसमें 14 8 और 6 है, 2 इसमें से कॉमन आ सकता है। डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि हम कॉमन किसी भी रो में से निकाल सकते हैं, किसी भी कॉलम में से कोई कॉमन नज़र आए तो निकाल सकते हैं। इस कॉलम में से हमें 2 नज़र आ रहा है, कॉमन आ सकता है, ये सब 2 पे डिवाइड हो जाती हैं। तो ये बन जाएगा 2 7 बार 14, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 7 4 3 8 5 4। देखिए ऐसा करने से क्या हुआ, कॉलम 1 ये वाला और कॉलम 2 सेम आ गए हैं, 7 4 3 7 4 3। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये आइडेंटिकल हैं, एक जैसे आ गए हैं, लिहाजा ये सारे का सारा डिटर्मिनेंट हम खोले बगैर लिख देंगे कि ये 0 के इक्वल है। लिहाजा 2 × 0 क्या हो गया, 0, और यही हमें साबित करना था। इसमें देखें, इसमें अगर हम ऐसा करें कि 3 - 1 करें तो ये 2 आ जाएगा, 1 + 0 करें ये आ जाएगा, तो इसमें यही कर लें। इसमें हम करने लगे हैं आइडेंटिकल बनाने के लिए, कॉलम 2
में कॉलम 3 ऐड करने लगे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 3 को प्लस करने लगे हैं। पहला कॉलम एज इट इज़ आ गया, तो देखें लिखा है कॉलम 2 पहले लिखा है तो इसी में तब्दीली आएगी, बाकी हर चीज़ इस तरह से आ जाएगी। कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर दें, इसको इसमें ऐड करें तो ये बनेगा 3 प्लस -1, तो 3 - 1 हो गया, ये आ जाएगा 3 - 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, ये हो जाएगा -3 प्लस 5। कॉलम 2 में हमने कॉलम 3 को ऐड कर दिया, बाकी इस तरह से आ गया -1 0 5। इस कॉलम को इसमें ऐड किया, ये बन गया 2 1 2, ये आ गया 2 1 2 -1 0 5। तो देख लें इसमें नज़र आ रहा है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 की एंट्री सेम है, ये 2 1 2 है, ये भी 2 1 2 है। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, क्योंकि ये एक जैसे आगे हैं। और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है कि फिर ये सारा जीरो के इक्वल हो जाता है, लिहाजा हम इसको लिखेंगे जीरो के इक्वल। कोई दो रोज कोई दो कॉलम्स इक्वल आ जाते हैं अगर डिटर्मिनेंट में, वो जीरो के इक्वल हो जाता है। अब इसमें देखें इसका तीसरा पार्ट, इसमें भी जैसे 1 में किया है, अगर हम इन दोनों को ऐड करें 4 10 16 और उसका आधा ये है, तो लेफ़्ट साइड को करें सॉल्व। तो इसमें अगर हम ऐसा कर दें, कॉलम 1 और 3 को ऐड कर दें, कॉलम 1 को और कॉलम 3 को ऐड करें तो हमारा काम बन जाएगा। देखो कॉलम 1 ये है, कॉलम 3 ये है, 1 + 3, तो कॉलम 1 में तब्दीली आएगी 1 + 3 1 + 3 4 + 6 7 + 9। कॉलम 1 में इसको ऐड किया 2 5 8 3 6 9 एज इट इज़ आ गया, ये बन जाएगा 4 10 16 2 5 8 3 6 9। अब देखो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, अगर हम 2 कॉमन निकालें कॉलम 1 में से 2 कॉमन आ सकता है, क्योंकि ये सारी 2 पे डिवाइड होती हैं। 2 और 2 4, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 5 8 3 6 9। तो देखें ऐसा करने से कॉलम 1 और कॉलम 3 को ऐड करने से क्या हुआ है कि कॉलम 1 और कॉलम 2 की सेम एंट्रीज आ गई हैं, 2 5 8 2 5 8। तो हम लिखेंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल, ये एक जैसे आगे हैं, लिहाजा हम इसको लिखेंगे 2 और ये सारा क्या हो जाएगा फिर 0। तो 2 × 0 क्या आ गया 0। तो ये इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था।